Welcome you all to Sarthi IAS. Few days back, we have launched our new team, one of the most credible team with which you can prepare for your UPSC CSE exam. हम लोगों ने शुरुआत करी अपने लाइव जीएस फाउंडेशन कोर्स से फॉर द 2025 एग्जाम. In this video, I will be providing you detailed schedule of that live GS फाउंडेशन कोर्स. तो कंप्लीट टॉप टू बॉटम कब कौन सा सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं, कब हम मेंस की कवरेज करेंगे, कब हम आंसर राइटिंग करेंगे, एवरीथिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो. आप सभी लोगों के कुछ क्वेरीज भी थे विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल ऑफ दिस प्रोग्राम, तो उन सभी क्वेरीज को भी while I will be explaining the detailed schedule आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं कि क्या शेड्यूल हम फॉलो करने वाले हैं, है ना. देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा शेड्यूल को बनाने के पीछे की फिलॉसफी क्या है, ताकि यू विल अंडरस्टैंड कि एक शेड्यूल ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी चीज आ रही है. कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमने फॉलो किए हैं, है ना, इस शेड्यूल को डिजाइन करने में. देयर आर 3 थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. सबसे पहले तो लॉजिकल फ्लो. देखिए, आप जहां पे भी फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट का एक फ्लो होता है. हर सब्जेक्ट के फ्लो का क्या मीनिंग है? अगर आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग एथिक्स और एसए से कर रहे हैं तो इट डजंट मेक अ सेंस, राइट. सबसे पहले आपको कुछ फाउंडेशनल सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आप एथिक्स और एसए की स्टेज पे आ सकते हैं. इवन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप एसए की प्रिपरेशन लेट्स से कि अपने प्रिपरेशन के 3-4 महीने बाद भी कर रहे हैं, तो इट इज नॉट द राइट टाइम. व्हाई? क्योंकि एसए मस्ट बी प्रिपेयर्ड आफ्टर योर जीएस सिलेबस इज कंप्लीटेड, है ना. तभी तो आपको एसए का कंटेंट पहले से आपके पास होगा और आप उसे रीस्ट्रक्चर करना सीख पाएंगे, राइट. तो हर कंटेंट का एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन में, विच वी हैव फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर शेड्यूल, जो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाला हूं, है ना. सेकेंड थिंग, मेंस बिफोर प्रीलिम्स. देखिए, आप सभी को पता है कि नेक्स्ट ईयर जो यूपीएससी सीएसई एग्जाम होने वाला है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम गैप है वो यूपीएससी ने रिड्यूस कर दिया है ना. तो टाइम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफी कम बचा है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेंस का कंटेंट है, एटलीस्ट कंटेंट आप प्रीलिम्स से पहले उसे प्रिपेयर कर लें, राइट. तो इस डिटेल शेड्यूल में हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि आपका 70-75% के आसपास जो मेंस का कंटेंट है वो प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट हो. ठीक है ना. तो दूसरा प्रिंसिपल हमने ये फॉलो किया है. थर्ड प्रिंसिपल क्या है? आंसर राइटिंग, है ना. अब देखिए, ये थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउट हो सकता है इस पे, तो मैं डिटेल में बताना चाहूंगा. देखिए, कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के डे 1 से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना. यार, जब तक आपका कंटेंट बिल्टअप नहीं है, आप आंसर में लिखोगे क्या? हम लिखने को अगर ये बोल दे कि हम डे 1 से आपको आंसर राइटिंग कराएंगे और आप खुश हो जाओ, है ना, वो तो आपको फूल करने वाली बात हो गई. आंसर राइटिंग जो हमारा लाइव आंसर राइटिंग है या राइट स्मार्ट है ना, बोथ ऑफ दीज शुड बी प्रोवाइडेड वंस यू हैव बिल्ट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कंटेंट. लिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप सोच पाओगे और आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे, राइट. तो आंसर राइटिंग एक सर्टेन लेवल ऑफ कंटेंट बिल्टअप होने के बाद ही हम आपको कराएंगे, उससे पहले उसका कोई पॉइंट नहीं है ना. जब आपका कंटेंट थोड़ा बिल्टअप हो जाएगा तब हम आंसर राइटिंग करेंगे. ठीक है ना, समझ में आया. तो लॉजिकल फ्लो होना चाहिए सब्जेक्ट के बीच में. मेंस बिफोर प्रीलिम्स हम रखेंगे ताकि 70-75% कंटेंट मेंस का प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट हो, एंड आंसर राइटिंग एक सर्टेन लेवल ऑफ कंटेंट बिल्टअप होने के बाद ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा शेड्यूल रखा गया है ना. आपके प्रोग्राम में 3 ओरिएंटेशन सेशन रखे गए हैं ताकि आप इस फाउंडेशन कोर्स को बेस्ट यूटिलाइज कर पाए. इन ओरिएंटेशन सेशन की डेट मैं आपको बता देता हूं. 30th of May 30 मई 2024 को, है ना, इसी मंथ के एंड में फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन विल बी टेकन बाय डॉक्टर शिविन चौधरी, एंड द सेकंड ओरिएंटेशन सेशन 31st मई को आई विल बी टेकिंग, एंड थर्ड ओरिएंटेशन सेशन जो कि 1 जून 2024 को होगा विल बी टेकन बाय मुदित जैन सर, है ना. इन डिटेल सेशन में हम क्या क्या चीजें बात करेंगे कि आपको कोर्स को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, और किस तरीके से जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं इस प्रिपरेशन में आपको उसको ओवरकम करना है ना. करंट अफेयर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एवरीथिंग इन दीज 3 ओरिएंटेशन सेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय दीज 3 पीपल. ठीक है ना, ये समझ में आया. वंस योर ओरिएंटेशन इज ओवर, वंस यू आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर यूपीएससी सीएसई 2025 प्रिपरेशन, फिर हमारा स्टार्ट होगा मेन कंटेंट. जो लाइव क्लासेस है आपकी फिर स्टार्ट होंगी. ठीक है ना. ये ओरिएंटेशन सेशन भी लाइव है पर कंटेंट नहीं है ओरिएंटेशन में, यहां पे आपका कंटेंट स्टार्ट होने वाला है. ठीक है. तो देखिए, फ्रॉम जून जो कि आपको बताया गया है 3 जून ऑनवर्ड्स यू विल बी स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी. आप देख लेना इस शेड्यूल को ध्यान से. ये डिटेल शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि मेंस का कौन सा कंटेंट कब फॉलो होने वाला है. तो जैसे मैंने आपको बोला, आपके कुछ डाउट्स थे
कि क्या इस कोर्स में मेंस का कोई कंटेंट प्रीलिम से पहले नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 70-75% कंटेंट ऑफ द मेंस वी विल बी कवरिंग बिफोर प्रीलिम्स। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव टू पॉलिटी आप कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव टू मॉडर्न हिस्ट्री एंड सीसैट, है ना। तो थोड़ा बिल्टअप होने के बाद सीसैट को लेके आते हैं। देखिए सीसैट एक बहुत ही चैलेंजिंग एरिया होता जा रहा है प्रिपरेशन में, तो उसको मेन स्ट्रीम करना बहुत जरूरी है ना। सीसैट करेंगे, फिर आपका इकोनॉमी करेंगे, है ना। अब देखो अक्टूबर तक जब आपका एक फाउंडेशन बिल्टअप हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये 4 फाउंडेशनल पिलर हैं इस पूरी प्रिपरेशन के। उसके बाद हम आएंगे एथिक्स पे, ठीक है ना। तो दिस इज वेयर यू विल बी लर्निंग एथिक्स फ्रॉम द मुदित जैन सर, राइट। इकोनॉमी विच यू ऑलरेडी नो, डॉक्टर शिविन विल बी टेकिंग, है ना। एथिक्स, इसके बाद दिसंबर में फिर हम एथिक्स करेंगे, है ना। देखो एक फाउंडेशन बिल्टअप हो गया, अब मेंस के कंटेंट की कवरेज करते जाते हैं, है ना। फिर दिसंबर में इंटरनल सिक्योरिटी एंड जो आपका GS3 का एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो हम यहां पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जनवरी में हम क्या करने वाले हैं। फिर साइंस एंड टेक, है ना, जो कि लार्जली प्रीलिम्स का ही होता है, बट मेंस का कंटेंट भी यहां कंप्लीट हो जाएगा। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि एक्सक्लूसिवली मेंस का टॉपिक है। इंडियन सोसाइटी विच आई विल बी टेकिंग, जो कि एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए कवरेज किया जाएगा, ठीक है। तो जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर में, इन 3 महीनों में हम आपका मेंस का कंटेंट भी कवर कर रहे हैं। समझ में आया। आगे देखते हैं फेब में क्या करने वाले हैं। प्रीलिम्स विल बी कमिंग क्लोजर, 4-4.5 महीने होंगे तो वापस आप प्रीलिम्स मोड में आएंगे, है ना। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट विल बी कवर्ड, देन एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर विल बी कवर्ड, क्योंकि थोड़ा AMAC जो पार्ट है एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, इट इज प्रीटी फैक्चुअल, दैट इज वाई इसको हम फरवरी के मंथ में कवर कर रहे हैं। समझ में आया। आगे चलते हैं। मार्च अप्रैल में ये तीनों मंथ आपके रहेंगे प्रीलिम्स रिवीजन के लिए। तो इस रिवीजन में हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए एक तो प्रीलिम्स रिवीजन के कुछ सेशन होंगे, यू विल बी राइटिंग द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, है ना। रेगुलर मेंटरशिप विल बी प्रोवाइडेड, क्योंकि देखिए एक बार अगर हमने आपको कंटेंट डिलीवर कर दिया तो यू नीड हैंड होल्डिंग एटलीस्ट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, है ना, कि आप एग्जाम का जो प्रेशर है उसे कैसे हैंडल करें। तो रेगुलर मेंटरशिप सेशन विल बी टेकन बाय मी एंड दी उत्कर्ष सर, है ना। इसके बाद प्रीलिम स्पेसिफिक करंट अफेयर, तो करंट अफेयर हम यहां पे कवर करने वाले हैं जो प्रीलिम स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। इसके बाद PYQ सेशन एंड डाउट रिजोल्यूशन विल बी टेकन अप इन दीज 3 मंथ। समझ में आया यहां तक का प्लान। तो अब आप देखो बिफोर प्रीलिम्स अगर आप देखोगे सारा प्रीलिम्स का कंटेंट है, ऑफ कोर्स सीसेट है वो तो प्रीलिम्स से पहले कर ही रहे हैं। तो मेंस का हमारा क्या क्या पार्ट बचा है एक बार ये देखते हैं। जब हमने मेंस का एथिक्स कर लिया, यहां पे हमने यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी कर लिया, GS3 का एग्रीकल्चर कर लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया, इंडियन सोसाइटी कर लिया, तो मेंस का आपका बचा क्या। एक तो आपका बचा वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया, जो कि GS1 का पार्ट है, राइट। और अगर आप वहां से देखोगे ज्यादा क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, है ना। हार्डली 1 क्वेश्चन इज यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम दैट पार्ट, है ना। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन राइट आफ्टर प्रीलिम्स हम कवर कर लेंगे। समझ में आया। इसके बाद आपका एक ही पेपर बचा मेंस का, है ना, जिसका फाउंडेशन हमने यहां पे थोड़ा बिल्ड कर दिया है पॉलिटी में, वो है GS2, है ना। इसलिए मैंने आपको बोला कि 75% ऑफ द मेंस कंटेंट वी विल बी कवरिंग बिफोर प्रीलिम्स, और जो GS2 का मेंस एक्सक्लूसिव कंटेंट है वी विल बी कवरिंग हियर इन द मंथ ऑफ जुलाई। समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें होंगी जून जुलाई अगस्त में। तो कंटेंट तो सारा कवर हो गया, अब आंसर राइटिंग की बात करते हैं, है ना। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कुछ बेसिक लेवल ऑफ आंसर राइटिंग हम आपको सेशंस में करवा देंगे, मतलब एक बेसिक जो बिल्कुल बेसिक वाला होता है कि आप जो इंफॉर्मेशन आपको दी है उसी को रिपीट कैसे करेंगे, बट उससे काम नहीं बनने वाला। यूपीएससी डिमांड वेरी हाई लेवल ऑफ आंसर राइटिंग, एडवांस लेवल ऑफ आंसर राइटिंग। उसके लिए जून जुलाई अगस्त इन दीज 3 मंथ वी विल बी डूइंग एक्सटेंसिवली 2 थिंग्स। फर्स्ट इज राइट स्मार्ट विच यू ऑलरेडी नो, डॉक्टर शिविन लेते हैं राइट स्मार्ट का कोर्स, जहां पे कि आपको वो PYQ पिक करके आंसर राइटिंग के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बताएंगे। एंड सेकंड विल बी लाइव आंसर राइटिंग सेशन विच आई विल बी टेकिंग। लाइव आंसर राइटिंग सेशन में वॉट एवर यू हैव लर्न इन राइट स्मार्ट उन अप्रोचेस को आप प्रैक्टिस करके देखोगे, ठीक है। समझ में आया। तो मोर देन 40 लाइव आंसर राइटिंग सेशन विल बी देयर रफली, क्योंकि टाइम कम हो गया तो शायद 38-39 रह जाए। लास्ट ईयर 42 हुआ करते थे, क्योंकि अभी यूपीएससी ने थोड़ा टाइम कम कर दिया प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। एंड इक्विवेलेंटली राइट स्मार्ट के सेशंस आपके होने वाले हैं। समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट शेड्यूल टिल अगस्त। Hopefully you appeared for the prelims and then appear for the mains,
एंड उसके बाद लेकिन गाड़ी रोकनी नहीं है. फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स वी विल बी फोकसिंग अपॉन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विच इज योर लास्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन. डन? समझ में आया? तो प्रीलिम्स कंटेंट, मेंस कंटेंट, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन दिस वीडियो. ठीक है ना? अब आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं बाकी शेड्यूल से रिलेटेड. अभी भी कोई अगर डाउट बचा हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं एक और सेशन ले सकता हूं. अगर आपका लाइव फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं. आई विल कम अप विद अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है? डन. अब देखते हैं जिन लोगों ने पहले डिटेल वीडियो नहीं देखा है लाइव जीएस फाउंडेशन कोर्स का, उनको मैं फीचर्स भी डिटेल में बता देता हूं. जस्ट देखिए, इस पूरे कोर्स में मोर देन 700 प्लस आवर्स ऑफ टीचिंग होने वाला है, लाइव सेशंस होने वाले हैं. यहां पे इस फाउंडेशन कोर्स में along with the prelims we will be comprehensively covering the mains content as well, right? इसके बाद जैसा कि नॉर्मली आप फाउंडेशन कोर्स में नहीं देखेंगे, बट इस कोर्स के अंदर हमने लाइव आंसर राइटिंग सेशन इंटीग्रेट किए हैं. लाइव आंसर राइटिंग का क्या मीनिंग है कि एक तो लाइव आंसर राइटिंग सेशन एंड सेकंड इज राइट स्मार्ट, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग है. जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन दोनों फीचर्स को मिक्स करके मोर देन 300 आंसर आप हमारे सामने लिखने वाले हैं. ठीक है ना? अगला आया सीसेट फाउंडेशन, यहां पे कवर किया गया है. देन करंट अफेयर कवरेज है ना, जो कि मैंने आपको प्रीलिम्स रिवीजन फेज में बोला था. रैपिड रिवीजन सेशन विल बी टेकन अप. इसके बाद पीवाईक्यू कवरेज, एक तो राइट स्मार्ट में मेंस के पीवाईक्यू कवर किए जाएंगे और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू अलग से कवर किए जाएंगे, राइट? एंड देन रेगुलर मेंटरशिप सेशन एंड डाउट रिजोल्यूशन सेशन, सो दैट आपको कोई डाउट, कई बार आप लेक्चर देखते हैं आपको डाउट्स बाद में आते हैं, तो उसके बाद में लाइव डाउट रिजोल्यूशन सेशन रखे जाएंगे. डन? चलो, समझ में आया? प्रिपेयर विद मोस्ट क्रेडिबल फैकल्टी. आई एम अज्यूमिंग यू ऑलरेडी नो दिस. अगर कोई डाउट हो आपको, अगेन इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर sarthiias.com पे जाके भी आप हमारे कोर्सेज के फीचर्स चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर मेल के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द मेल आईडी. ऑल अदर लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, है ना? तो मैं ज्यूम करता हूं जो भी पिछले कुछ दिनों में आपने YouTube पे हमें कमेंट्स में डाला शेड्यूल के बारे में, वो सारे डाउट इस वीडियो से खत्म हो जाएंगे. फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं. चलिए, डन. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. सी यू नेक्स्ट टाइम.